तो दोस्तों फाइनली हम लोग ने व्हाट इफ का नवा एपिसोड देख लिया है और एक बात तो माननी पड़ेगी, इसकी एंडिंग कमाल की थी। और जिस तरह से हर एक कैरेक्टर को दिखाया गया है जो कि गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स का पार्ट है, वो भी कमाल का था। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले कि इसमें हुआ क्या है और ये भी जानेंगे कि आगे जाके सीजन 2 में हम लोग को क्या दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आप व्हाट इफ के आज के एपिसोड को 5 में से कितना स्टार देंगे। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। सबसे पहले हम लोग को दिखाया जाता है एजेंट कार्टर और नताशा का सीन। और दोस्तों यहाँ पे देख के ये लग रहा है कि इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है, यानी कि नताशा और कैप्टन कार्टर काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग को ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर का एक सीन भी दिखाया गया था। यहाँ पे कैप्टन अमेरिका शील्ड के बिना बैटल करते हैं, वैसे कुछ एजेंट कार्टर भी कर रही थी, लेकिन तभी अचानक से वॉचर आ जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओरिजिनल पीटर क्विल था, उसको ईगो द लिविंग प्लैनेट अब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था। और तभी यहाँ पे आकर टचाला उसे बचा लेता है और तभी यहाँ पे फिर से वॉचर आके उसे इंटरप्ट करके उसे ले जाता है। उसके बाद कुछ ऐसे हम लोग देखते हैं नेडावेयर में, जहाँ पे दोस्तों ये दिखाया जाता है कि गमोरा और टोनी स्टार्क साथ में है। अब दोस्तों ये वही सकार प्लैनेट वाला सीन था जो हम लोग को एपिसोड 10 में दिखाई देने वाला था, लेकिन वो तब सीजन 2 में आएगा। यहाँ पे हम लोग टोनी स्टार्क का काफ़ी वियर्ड आर्मर भी देखते हैं जो कि गमोरा के साथ था। अब यहाँ पे वॉचर आता है लेकिन सिर्फ गमोरा को ले जाता है। उन सब के बाद दोस्तों हैरानी की बात यह है कि वॉचर आके किल मॉन्गर को भी ले जाता है। सबसे फनी सीन था यहाँ पे थॉर का। यहाँ पे थॉर अल्ट्रॉन आर्मी से फाइट कर रहा था, कह रहा था कि मुझे जेन फॉस्टर के साथ डेट पे जाना है, मुझे अपने बालों में शैम्पू करना है। जैसे यहाँ पे वॉचर आता था, थॉर उसकी बात ही नहीं सुनता था, लेकिन जैसे वो उसे उठा लेता था वो गजब का चिल्लाता था। उन सबके बाद दोस्तों सब लोग एक जगह टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वो वही एरिया था जहाँ पे पहले कैप्टन कार्टर स्टीव रॉजर्स के साथ समय बिताया करती थी। और अब हम लोग देखते थे डॉक्टर स्ट्रेंज को। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सब लोग हैरान थे। थॉर को लगता था कि लोकी की कोई चाल है, उसके बाद टचाला बोलता था कि हम लोग को वापस भेज दो, लेकिन यहाँ पे आके वॉचर समझाता था कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, उन्हें सिर्फ एक यूनिवर्स नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स को बचाना है। और उनको नाम देता था गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स। और ये सब थॉर को मजाक लग रहा था। यहाँ पे टीम तो बन गई थी, लेकिन उन लोग को प्लान बनाना था कि इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को कैसे ख़त्म किया जाए। यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते थे कि हम लोग को स्टोन वहाँ से हटाना पड़ेगा, उसकी बॉडी से रिमूव करना पड़ेगा। और गमोरे के पास एक अजीब सी चीज़ थी जिसका नाम था इन्फिनिटी क्रशर, और पहले वो लोग सोल स्टोन को क्रश करने वाले थे। अब दोस्तों यहाँ पे सब लोग उस जगह चले जाते हैं कि एक ऐसा प्लैनेट था जहाँ पे अल्ट्रॉन उनका पता न लगा सके, और लोग थोड़ा बहुत पार्टी वार्टी करने की कोशिश करते हैं। फिर अचानक डॉक्टर स्ट्रेंज सब पे एक प्रोटेक्शन स्पेल क्रिएट कर देता है, जिसे देख के सब हैरान हो जाते हैं। और अचानक से फिर एंट्री होती है अल्ट्रॉन की। अब यहाँ पे दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त बैटल हम लोग को देखने को मिलती है। यहाँ पे थॉर अपना हैमर अल्ट्रॉन के ऊपर दे मारता है और डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिक से उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। और यहाँ पे फिर टचाला और कैप्टन कार्टर अल्ट्रॉन का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, और टचाला अपने रेवेजर स्किल से वहाँ से सोल स्टोन निकाल लेता है और किसी पोर्टल के थ्रू बाहर चला जाता है। उसके बाद अल्ट्रॉन उन पर अटैक करने वाला था, तभी डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पे ज़ॉम्बी की बारिश कर देते हैं। अब ये सब देख के थॉर काफ़ी खुश होता है और हैरान भी। अब डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि ज़ॉम्बी उसे रोक के रखेगा, और ज़ॉम्बी में हम लोग क्या देखते हैं, जो मेन वांडा थी वो रहती है। दोस्तों यहाँ पे उसका सामना इन्फिनिटी अल्ट्रॉन से हुआ था, तो यहाँ पे अल्ट्रॉन उस प्लैनेट को ही ख़त्म कर देता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि लोग बस सोल स्टोन को डिस्ट्रॉय करने जा ही रहे थे इन्फिनिटी क्रशर में। भी यहाँ पे नताशा की एंट्री हो जाती है। वही नताशा है जिस यूनिवर्स का अल्ट्रॉन है, जहाँ पे अब कोई नहीं बचा है। और यहाँ पे नताशा उन सबको देख के काफ़ी हैरान हो जाती है, लेकिन कैप्टन कार्टर उसे विश्वास दिला देती है कि वो सब दूसरे यूनिवर्स से आए हैं। उसके बाद तभी यहाँ पे अल्ट्रॉन की एंट्री हो जाती है, और यहाँ पे अल्ट्रॉन सबको एक साथ डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम के आगे वो कहाँ टिकेगा। और यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज के पास भी टाइम स्टोन होता है, वो सबको किसी तरह बचा लेते हैं। फिर एक ज़बरदस्त एक्शन सीन हम लोग को दिखाया जाता है। इन सब के बाद दोस्तों किसी तरह वो लोग सोल स्टोन को पा लेते हैं, इन्फिनिटी क्रशर में लगा के अल्ट्रॉन के पूरी इन्फिनिटी स्टोन को क्रश करने की कोशिश करते हैं। और एक समय के लिए ऐसा भी लगता है कि सब लोग जीत गए हैं, और ये सब देख के काफ़ी हैरान होता है। वो कहता है ये तो काफ़ी आसान था। तभी अल्ट्रॉन के हम लोग को पीछे से आवाज़ सुनाई देती है। वो क्लियर बताता है जो इन्फिनिटी क्रशर बना है उनके यूनिवर्स के इन्फिनिटी स्टोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए बना है। अब यहाँ पे गमोरा ये बात सुन के हैरान हो जाती है, और वहाँ पे कुछ लोग निराश भी हो जाते हैं। उन सब के बाद दोस्तों यहाँ पे अल्ट्रॉन फिर से लोगों को डिफीट करने लगता है, और तभी नताशा को एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है, जो कि है आर्मिन जोला का एरो। अब यहाँ पे वो कैप्टन कार्टर को इशारा करती है कि उसे क्या करना है, और यहाँ पे सब लोग अल्ट्रॉन को संभालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे नताशा बाइक से जंप करके क्लिंट का नाम लेते हुए वो एरो को अल्ट्रॉन के ऊपर दे मारती है, और यहाँ पे कैप्टन कार्टर अल्ट्रॉन का सर पकड़ लेती है और सीधे एरो लगता है उसके दिमाग में।
अब यहाँ पे दोस्तों अल्ट्रॉन के अंदर से एक अजीब सी आवाज़ आती है और दोनों प्रोग्राम में आपस में बहस हो जाती है। अब यहाँ पे अल्ट्रॉन जोला से पूछता भी है कि तुम हो कौन, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है। और यहाँ पे जोला उसे कहता है पहले मेरा ऑब्जेक्टिव था हाइड्रा को बढ़ाना, लेकिन तुमने सब कुछ खत्म कर दिया है। अब मेरा ऑब्जेक्टिव है तुम्हें खत्म करना। अब यहाँ पे जोला अल्ट्रॉन को तो खत्म कर देता है, लेकिन तभी इन्फिनिटी स्टोन हवा में उड़ने लगते हैं और हम लोग ये देखते हैं कि किलमॉन्गर अल्ट्रॉन की एक बॉडी से अपने अंदर के वाइब्रेनियम आर्मर को अपग्रेड करके इन्फिनिटी स्टोन को पा लिया है। और यहाँ पे वो सबसे कहता है कि हम लोग सबका यूनिवर्स ठीक कर सकते हैं इससे, लेकिन किसी को विश्वास नहीं होता। आखिरकार वो किलमॉन्गर है। इसी बीच जोला, जिसके पास अभी अल्ट्रॉन की बॉडी है, वो किलमॉन्गर से बैटल करने लगता है और दोनों एक साथ इन्फिनिटी स्टोन के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन तभी डॉक्टर स्ट्रेंज को याद आती है वॉचर की बात। स्टोन को बॉडी से सिर्फ अलग करना है और वो उन दोनों को पॉकेट डायमेंशन में कैद कर देता है, जिस पे वॉचर देख के ये सब काफ़ी खुश होता है और डॉक्टर स्ट्रेंज का थैंक यू कहता है कि उसने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है। और डॉक्टर स्ट्रेंज को उस पॉकेट डायमेंशन पे नज़र भी रखनी पड़ेगी इन केस अगर वो लोग फिर से बाहर आ जाते हैं तो। उन सब के बाद वॉचर गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स में जितने भी मेंबर थे उन सबको थैंक यू बोलता है और बोलता है कि जैसे लोग दरवाजे के उस पार चले जाएंगे उनकी लाइफ वहीं से शुरू हो जाएगी जहाँ से वॉचर उन्हें हायर किया था। अब यहाँ पे दोस्तों एक हम लोग को बात दिखाई जाती है कैप्टन कार्टर और वॉचर में, जहाँ पे कैप्टन कार्टर स्टीव रॉजर्स को काफ़ी मिस करती है। उसके बाद आखिरी में बचती है नताशा, जिसका वर्ल्ड तो पहले से डिस्ट्रॉय हो गया था, तब वो कहाँ जाए। तो वॉचर उसे उस डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर देता है जहाँ पे सब एवेंजर्स चले गए थे हैंक पिम की वजह से और बचे थे कैप्टन मार्वल और कैप्टन अमेरिका। और अचानक से नताशा वहाँ पे आ जाती है और लोकी को डिफीट कर देती है। निक फ्यूरी नताशा को देख के काफ़ी हैरान हो जाते हैं, लेकिन अब वो उस नई एवेंजर्स टीम का पार्ट बन जाती है। दोस्तों इसके बाद हम लोग को काफ़ी अच्छे मोमेंट दिखाए जाते हैं टचाला स्टार लॉर्ड और पीटर जेसन क्विल के बीच में। उसके बाद यहाँ पे थॉर जेन फॉस्टर से मिल लेता है, लेकिन यहाँ पे इस सीज़न के एंड में हम लोग को एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पे कैप्टन कार्टर नताशा के साथ जाती है और उसे मिलता है हाइड्रा स्टॉम्पर। और यहाँ पे नताशा कैप्टन कार्टर को हिंट देती है कि इसके अंदर कोई है। अब उसके अंदर कौन था इस बारे में कुछ भी रिवील नहीं हुआ। क्या यहाँ पे वॉचर जानबूझ के कैप्टन स्टीव रॉजर्स को टाइम ट्रैवल करके यहाँ पे ले आया? क्योंकि अगर वॉचर नताशा को दूसरे मल्टीवर्स में भेज सकता है तो कैप्टन कार्टर के लिए वो ये सब कर सकता है। इसके बारे में दोस्तों हम लोग को सीजन 2 में पता चलेगा, लेकिन ऑल टुगेदर ये एपिसोड तो काफ़ी कमाल का था। लेकिन दोस्तों अभी तो बस शुरुआत है। अभी जब इसका सीजन 2 आएगा तो ऐसे बहुत से लोग हम लोग को देखने को मिलेंगे तो अभी हम लोग को नहीं दिखाई दिए हैं, जैसे कि म्यूटेंट, फैंटास्टिक फोर, डेडपूल और कैंग द कॉन्करर। यहाँ पे बहुत लोग को लग रहा था कि एंड एपिसोड में कैंग आ जाएगा और वो अपने हाथों से अल्ट्रॉन को ख़त्म करेगा, जिससे वो साबित कर देगा कि वो कितना पावरफुल है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोग को कैंग का नाम भी नहीं दिखाई दिया। लेकिन हाँ, सीजन 2 में हम लोग को कई पॉसिबिलिटी देखने को मिल रही है और हो सकता है लुक जिस पे हम लोग का सीजन 1 बना है वो भी आ जाए व्हाट इफ की टीवी सीरीज में। दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी व्हाट इफ के एपिसोड 9 से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज़ उस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यू जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसे न्यू सुपर हीरो कॉन्टेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।